हेलो दोस्तों, नमस्कार। रौनक आईबीएस ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम आईबीएस की। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इट्स ए वेरी कॉमन डिसीज, यानी बहुत आम बीमारी है। आज वर्ल्ड में लगभग 20% आदमी, यानी पूरी दुनिया के 20% आदमी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में आईबीएस कहा जाता है। दोस्तों, यूट्यूब पे एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि आप आईबीएस के ऊपर डाइट और योगा की पूरी वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं वो सब कुछ बताऊंगा जिससे मैंने अपनाया और जिससे मेरा आईबीएस 100% ठीक हो गया। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये सब डाइट योगा में बताऊंगा जो हमें आईबीएस में करना चाहिए और जिससे हमारा आईबीएस ठीक होता है। तो दोस्तों, आईबीएस में होता क्या है कि हमारे जो आते हैं वो इरिटेट हो जाती है। उनकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से या तो तेज हो जाएगी या फिर धीमी पड़ जाएगी। अगर वो तेज हो जाए तो हमें आईबीएस-डी यानी लूज मोशन, बार बार टॉयलेट आने की समस्या हो जाती है। और वहीं अगर नॉर्मल स्पीड से उसकी स्पीड धीमी पड़ जाए तो हमें कब्ज की समस्या हो जाती है। मोशन ही नहीं बनता, 2 दिन 1 दिन के बाद टॉयलेट ही नहीं आता। कहीं तो 3 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 4 दिन भी लग जाते हैं। तो ये सब होता है। और इसमें कई बार ना हमारी नाभि भी खिसक जाती है, यानी अपनी जगह से यहाँ तो इधर लेफ्ट या फिर राइट या फिर ऊपर या फिर नीचे भाग जाती है। तो उसकी वजह से भी आईबीएस हो जाता है। अब बात करें कि आईबीएस में सिम्टम, तो सिम्टम इसमें बदलते रहते हैं। जो आज सिम्टम है वो आपको आने वाले कुछ दिनों बाद वो बदल जाएंगे, यानी जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। जो आज आपको पच रहा है हो सकता है वो कल ना पचे, या जो आज नहीं पच रहा वो हो सकता है कि धीरे धीरे पचने लग जाए। तो इसमें सिम्टम चेंज होते रहते हैं। और कुछ आम सिम्टम इसमें है, जैसे कि पेट में दर्द उठना, मरोड़ होना, क्रैम्स उठना, पेट का भारी रहना, गैस बहुत ज़्यादा बनना, पेट का गुब्बारे जैसा फूल जाना, और लगातार वजन कम होना, बाल झड़ना, टॉयलेट का सही नहीं आना, कई बार म्यूकस और यूडीएफ भी आता है। और आईबीएस में ज़्यादातर डिप्रेशन की वजह से नींद भी नहीं आती, क्योंकि व्यक्ति इतना टेंशन ले जाता है, डिप्रेस हो जाता है कि उसे नींद की समस्या भी हो जाती है। और कई बार प्रॉपर नींद ना आने की वजह से भी आईबीएस हो जाता है। तो ये दोनों का आपस में कनेक्शन है, यानी अगर आपको नींद नहीं आ रही सही तो भी आईबीएस हो जाएगा, और अगर आपको आईबीएस है तो आपको नींद भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, जब मुझे आईबीएस था तो मैंने भी बहुत सारी दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब योगा करूँगा। फिर मैंने धीरे धीरे योगा करना शुरू किया और मैं धीरे धीरे ठीक होता गया। और इसमें यह नहीं है कि अगर आप आज योगा कर रहे हैं तो आपको कल से ही रिजल्ट मिलने लग जाएगा। इसमें रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा, यानी सब्र से डेली रूटीन में आपको योगा करना ही होगा, तभी आपका आईबीएस ठीक होगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ आपको कौन से योगा करने चाहिए। बात करें सुबह की, तो आपको सुबह पहले उठते समय ही 2 गिलास गुनगुना पानी लेना है, और पीने के बाद पानी को फ्रेश होने जाना है। फ्रेश होने के बाद आपको वॉक पे जाना है, और उसके बाद योगा करने हैं। पहले आपको योगा करना है पवन मुक्त आसन, इसे आप करें। उसके बाद आपको करना है नौका आसन, ये हमारी नाभि को भी सेट करता है, और पवन मुक्त आसन हमारे पेट के गैस को ख़त्म करता है। उसके बाद आपको करना है मंडूका आसन। फिर मंडूका करने के बाद आपको करना है एक आसन बोलते हैं जिसको धनुरा आसन। धनुरा आसन करना है आपको। उसके बाद आपको नले तोड़ने हैं, मैंने ऑलमोस्ट अपने वीडियो में बताया हुआ है, आप नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको 10-15 मिनट का गैप देना है, क्योंकि योगा करने के बाद तुरंत खाना नहीं खाना चाहिए। उसके बाद बात करें नाश्ते की, तो नाश्ता आपको हल्का लेना है। आप रोटियां ले सकते हैं, मूंग की दाल और लौकी की सब्जी ले सकते हैं सुबह के नाश्ते में। सलाद आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और जहाँ तक बात करें रोटी की, तो गेहूं की रोटी कम ले, क्योंकि इसमें ग्लूटन होता है, और वो हमारे आंतों को पचाने में उसको मुश्किल होता है। आप इसके जगह मिक्स आटे की रोटी ले सकते हैं, जैसे कि मक्का का, जवार का,
ये मिक्स आटा ले, अगर नहीं मिले तो आप रोटियां भी ले। और आपको खाना भूख के हिसाब से ही खाना है। अगर आपको 4 रोटियों की भूख है तो आपको 3 रोटियां खानी चाहिए। अब इसके बाद खाना खाने के बाद आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद 5 मिनट बाद फिर वज्रासन में बैठना है। वज्रासन एक बहुत अच्छा आसन है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी बहुत अच्छी मदद करता है। तो 10 मिनट आप वज्रासन में बैठे। उसके बाद पानी खाने के बाद नहीं पीना है, आपको आधे घंटे बाद पानी पीना है। क्योंकि होता क्या है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से हमारे पेट की जठर अग्नि जो है वो धीमी पड़ जाती है, यानी खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता। और बात करें दोपहर को, तो दोपहर को आपको अनार दाना और दही लेना है। ये बहुत अच्छा होता है हमारे पेट के लिए, पेट की आंतों को मजबूत करता है। आप अनार दाना और दही लें। अगर आपको सूट ना कर रहे तो इसे अवॉइड करें। उसके बाद आपको आधा घंटा के बाद चावल लेना है। चावल भी 2 तरह के होते हैं। एक पेट रोगियों के लिए होता है पक्का चावल, हमारे उधर कहते हैं पक्का चावल, तो आप वो ले, या फिर आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाता है। और चावल लें, मूंग की दाल लें। और दोपहर में आप थोड़े बहुत सलाद ले सकते हैं, पर ज़्यादा ना लें। और चावल खाने के बाद आपको आधे घंटे के बाद लस्सी लेनी है, छाछ जिसे कहते हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल। क्योंकि अगर हम आम दुकान से खरीदे तो फ्रिज में से निकाल के देते हैं, तो इसे आप पहले रख लें थोड़ी देर, जब ये नॉर्मल हो जाए उसके बाद ही इसे पिए। और बात करें पानी की, तो आपको आईबीएस में कभी भी पानी ठंडा पीना ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पीना है। तो ये हो गया। अब बात करें रात को, तो रात को आपको 6-7 बजे डिनर कर लेना है। रात को भी वही रूटीन जो मैंने सुबह बताया, हल्का, मतलब ज़्यादा भारी भोजन नहीं। रोटियां लें, आप मूंग की दाल लें, लौकी की सब्जी लें और खा लें, यानी 6-7 बजे आप खा लें। उसके बाद आप थोड़ा सा वॉक करें, वज्रासन करें 10 मिनट, और 9-10 बजे सो जाए। यानी आपको नींद पर भी ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अच्छी नींद चाहिए, तभी आपका आईबीएस ठीक होगा। और बात करें इसमें कि कौन से वो खाने हैं जो हमें अवॉइड करना है, तो पहला है आपको फास्ट फूड बंद कर देना है। बाहर की चीज़ें बंद कर देनी है, जैसे समोसा, बर्गर वगैरह कुछ नहीं लेना है। मांस, मछली, अंडा सब बंद कर देना कुछ दिन के लिए। अगर ज़्यादा मन करता है तो हफ्ते में 1 दिन ले सकते हैं, लेकिन रोज़ नहीं लेना है। उसके बाद आप सब्जियों में ऐसी सब्जियां ना लें जो गैस बनाती है, जैसे कि बैगन हो गया, भिंडी हो गया, गोभी हो गया, पत्ता गोभी, फूल गोभी। तो ये सब नहीं लेना है आप कुछ दिन तक, जब तक आपका आईबीएस ठीक नहीं होता है। तब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से मैंने पूरे वीडियो में बताया। तो पहला नंबर है कि आपको योगा करना है, ठीक है। नंबर 2, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। नंबर 3, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। नंबर 4, आपको खाने के बाद वज्रासन में बैठना है। नंबर 5, आपको जितनी भूख है, यानी अगर आपको 5 रोटी की भूख है, 4 रोटी भूख है, तो आप 3 रोटियां खाएं, हल्का खाना खाएं। और एक बात इसमें और ख़ास ध्यान रखनी है कि आपको खाते समय ये नहीं सोचना है कि यार ये मैं खा रहा हूँ, ये पचेगा कि नहीं पचेगा। क्योंकि ऐसा होता क्या है कि अगर हम पहले ही सोच लेना कि यार ये खाना नहीं पच रहा, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है, और वो जो हजम होने वाला भी होता है वो नहीं होता। और बात करें, आपको बिजी रखना है, आपको आईपीएस के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। क्योंकि आईपीएस में होता क्या कि हमारा दिमाग जो है बिल्कुल पेट में ही लग जाता है। तो इसको बंद करना है, आपको कोई ना कोई काम करना है, खाली नहीं बैठना है। आप दोस्तों फ्रेंड के साथ घूमते रहें। इसमें होता क्या कि थोड़ा हमारा वेट कम हो जाता है, तो हमें कुछ अजीब सा फील होता है, किसी के साथ घूमने नहीं जाते, बैठने नहीं जाते। और आईबीएस में तो काम करने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि वजन इतना कम हो गया होता है और एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो हो जाती है। फिर भी आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, बिजी रखना है अपने आप को, तभी आपका आईबीएस पूरा ठीक होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं आईबीएस से सफ़र कर रहे हर भाई बहन को उनका सही ट्रीटमेंट बताऊं, क्योंकि दवाइयों से ये ठीक नहीं होगा और वो भी इस दलदल से बाहर निकल पाए। बाकी आप चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।